Yes, please. Very good morning to all of you. This is Arun over here, and आज मैं आपको एक्सटेंडेड एक्सेस कंट्रोल लिस्ट के बारे में बताऊंगा। लेकिन मेरा एक एडवाइस है, एक सजेशन है आपके लिए कि आप एक्सटेंडेड एक्सेस कंट्रोल लिस्ट के वीडियो को देखने से पहले मेरा स्टैंडर्ड एक्सेस कंट्रोल लिस्ट के वीडियो को जरूर देखिए। मैंने स्टैंडर्ड एक्सेस कंट्रोल लिस्ट तीनों ही लैंग्वेजेस में वीडियो रिलीज किया है, दैट इज इंग्लिश, हिंदी एंड मराठी। आज मैं आपको बताऊंगा एक्सटेंडेड एक्सेस कंट्रोल लिस्ट मतलब क्या है, ये क्या काम करता है, कैसे काम करता है, इसके कॉन्फ़िगरेशन को हम देखेंगे, इस टोपोलॉजी को हम ध्यान से देखेंगे। ये सब स्टार्ट करने से पहले मैं अपने रियल लाइफ एनालॉजी के साथ ये एक्सटेंडेड एक्सेस कंट्रोल लिस्ट के वीडियो को स्टार्ट करूंगा। इमेजिन करो कि ये मैं हूँ अरुण और ये मेरी गर्लफ्रेंड है सोनिया। ये मेरा घर है R1, ये उसका घर है R2, और ये मेरे घर का एड्रेस है, ये उसके घर का एड्रेस है। हमारे बीच में अगर कम्युनिकेशन करना है इन टर्म्स ऑफ नेटवर्किंग लैंग्वेज, तो मैं क्या करूँगा, इस राउटर के ऊपर मैं राउटिंग प्रोटोकॉल एनेबल करूँगा। इस राउटर के ऊपर मैं राउटिंग प्रोटोकॉल एनेबल करूँगा। मैं राउटिंग प्रोटोकॉल कोई भी एनेबल कर सकता हूँ, फॉर एग्जांपल रिप, EIGRP, OSPF, एनीथिंग। या मैं स्टैटिक राउट भी दे सकता हूँ। इन द सेम वे मैं R2 के ऊपर भी रिप, EIGRP, OSPF या स्टैटिक राउट एनेबल कर सकता हूँ और हम लोगों के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है, नॉट एट ऑल एन इश्यू। ये हमारा सिंपल लव स्टोरी है। अब आता है लव स्टोरी में ट्विस्ट। सोनिया के पापा को सोनिया के पापा जी को एक दिन पता चल जाता है कि हमारे बीच में लव है और हमारे बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है। तो सोनिया के पापा, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट की बात कर रहा हूँ, ध्यान दो। सोनिया के पापा क्या करते हैं, यहाँ पे उनके घर के गेट के सामने एक वॉचमैन को रखते हैं और ये वॉचमैन को के हाथ में एक रूल बुक या एक बुक दिया हुआ है। उस बुक के अंदर लिखा हुआ है कि अगर अरुण कोई भी मैसेज या कोई भी पैकेट भेजता है सोनिया को, तो उस पैकेट को आपको अंदर नहीं आने देना है, आप उसको उस पैकेट को डिनाई करना है। अंदर आने की परमिशन नहीं देना मतलब आपको उस पैकेट को डिनाई करना है। ये हो गया मेरा सिंपल स्टैंडर्ड एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, ठीक है। तो अब ये वॉचमैन क्या करेगा, कोई भी पैकेट जो आ रहा है वो पैकेट को इंस्पेक्ट करेगा और बुक के अंदर मैच करने की कोशिश करेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं अरुण अगर अभी सोनिया को कुछ मैसेज भेजना चाहता हूँ, तो ये पैकेट यहाँ पे आएगा और यहाँ पे वॉचमैन उसको देखेगा और वॉचमैन क्या करेगा, इस पैकेट को डिनाई कर देगा। अब मान लो कि जब हमारा रिलेशनशिप था, तो मेरे कुछ या सोनिया के कुछ सर्टिफिकेट्स ना मेरे हाथ में थे, ठीक है। और अब उसका कोई एग्जाम है और एग्जाम के लिए उसको ये सर्टिफिकेट्स की जरूरत है, ठीक है। तो अब मैंने एज यूजुअल क्या किया है, वो सर्टिफिकेट्स को एक रैप बॉक्स के अंदर रैप किया है और मैं सेंड कर रहा हूँ उसको, ठीक है। लेकिन स्टैंडर्ड एक्सेस कंट्रोल लिस्ट के अंदर क्या होता है, ध्यान दीजिए। ये अभी जो सर्टिफिकेट चाहिए इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी जिंदगी का सवाल है। इसका इंटरव्यू टोटली उस पर डिपेंडेंट है। मैंने भेजा मेरे अच्छे इंटेंशन से वो सर्टिफिकेट्स, लेकिन वॉचमैन क्या करेगा, अभी ध्यान दो। वॉचमैन यही करेगा, पैकेट को खोलेगा नहीं, सिर्फ पैकेट को देखेगा और पैकेट को बोलेगा कि और अपने रूल बुक से मैच करेगा। तो पैकेट और रूल बुक में क्या लिखा हुआ है कि अरुण से अगर कोई भी चीज आता है, कोई भी मैसेज आता है, तो उसे इग्नोर करो, उसे डिनाई करो। लेकिन अब तो इसकी जिंदगी का सवाल है, इसको नुकसान हो गया है, इसलिए हम आते हैं विद द कॉन्सेप्ट ऑफ समथिंग व्हिच इज कॉल्ड एज एक्सटेंडेड एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। एक्सटेंडेड एक्सेस कंट्रोल लिस्ट का मतलब ये होता है कि आप तो न सिर्फ डेस्टिनेशन एड्रेस या डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस के ऊपर आप डिसीजन नहीं लोगे या सोर्स आईपी एड्रेस के ऊपर आप डिसीजन नहीं लोगे, आप डिसीजन लोगे सोर्स आईपी एड्रेस और सोर्स पोर्ट के ऊपर और डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस और डेस्टिनेशन पोर्ट के बेसिस पे। सिंपल एग्जांपल यही हमारे एनालॉजी से चलते हैं। तो इस बार एक्सटेंडेड एक्सेस कंट्रोल लिस्ट के अंदर मैं इस वॉचमैन को बोलूंगा, भैया अगर अरुण से कोई पैकेट भी आता है ना, तो तुझे पहले ये देखना है कि वो पैकेट
टीसीपी है, यूडीपी है, आईसीएमपी है, या इन हमारे टर्म्स ये पैकेट सोने के काम का है, या वो कोई कुछ लव लेटर बेचता है, फिर कोई सोने के काम का चीज है, फॉर एग्जाम्पल आईसीएमपी पैकेट, तो उस पैकेट को अंदर आने दे मेरे भाई, लेकिन दूसरे पैकेट्स को, सारे पैकेट्स को रिजेक्ट करना है। तो हम अब तो इसलिए एक्सटेंडेड एक्सेस कंट्रोल लिस्ट को हम पैकेट बेस्ड फिल्टरिंग भी कहते हैं। पैकेट बेस्ड फिल्टरिंग क्यों कहते हैं? बिकॉज अब ये फिल्टरिंग तो कर रहा है सोर्स आईपी एड्रेस और डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस के ऊपर, लेकिन कौन सा पैकेट आ रहा है उसके बेसिस पे भी फिल्टरिंग कर रहा है। दैट इज हमारे एग्जांपल में हम सिर्फ आईसीएमपी को अलाउ करेंगे, टीसीपी और यूडीपी को नहीं अलाउ करेंगे। तो ये हो गया मेरा पैकेट बेस्ड फिल्टरिंग। बॉक्स को देखना है और बॉक्स को डेस्टिनेशन के बेसिस पे तो बॉक्स को छांटना है, फिर डेस्टिनेशन के बेसिस पे छांट के फिर उसको पैकेट के बेसिस पे भी छांटना है। ये है एक्सटेंडेड एक्सेस कंट्रोल लिस्ट का काम। एक बहुत ही ब्यूटीफुल चीज है। इसके बिना ना आप सीसीएनए सिक्योरिटी बनेंगे, ना आप सीसीएनए सिक्योरिटी आपका सर्टिफिकेशन कभी नहीं होगा, या आपका सीसीएनए आरएनएस का सर्टिफिकेशन भी नहीं होगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो मैं अभी आपको मेरा टोपोलॉजी समझा देता हूँ और इसके कॉन्फ़िगरेशन के पास चलते हैं। टोपोलॉजी ये है, जो राउटर्स R1 और R1 और R2 opposite ends of the router always belong to a same network, that is आमने सामने ends of a router always belong to a same network। तो मेरा R1 का पास्ट इथरनेट 0/0 यहाँ पे 10.0.0.1, यहाँ पे 10.0.0.2। R1 के लेफ्ट हैंड साइड में मैं R1 हूँ, ये मेरा नेटवर्क है। R2 के राइट हैंड साइड में मेरी गर्लफ्रेंड सोनिया है, ये इसका नेटवर्क है। मैं आपको बताऊंगा कि पहले कम्युनिकेशन कैसे होता है, फिर कम्युनिकेशन रोका कैसे जाता है, और कम्युनिकेशन रोकने के बाद मुझे सिर्फ आईसीएमपी पैकेट्स को ही भेजना है, वो भी कैसे होता है। तो चलिए अभी ये राउटर्स को ऑन करते हैं और इसके कंसोल में जाके कॉन्फ़िगरेशन को करते हैं। आई होप कि आपको टोपोलॉजी समझ में आ गई। राउटर्स ऑन हो गए मेरे अभी कंसोल में जाके। ये होगा मेरे राउटर्स लोड अभी। अब यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन करेंगे हम। मेरे साथ आप भी कॉन्फ़िगरेशन कीजिए ताकि आपको भी जैसे मैं समझा रहा हूँ वैसे प्रैक्टिकल्स कीजिए। और सिंपल से जो मेरा नेटवर्क है आईपी एडी दिया फिर मैं यहाँ पे एक आईपी रूट दूंगा जिसको मैं क्या बोल रहा हूँ, जब कोई भी नेटवर्क के पास जाना है, कोई भी सबनेट सिंपली पैकेट को आगे फॉरवर्ड कर 10.0.0। इस ट्रीटमेंट का मतलब ये है कि भाई तेरे को यहाँ से कोई भी नेटवर्क को, 2 नेटवर्क, 3 नेटवर्क, 4 नेटवर्क को पैकेट भेजना है कोई भी सबनेट के मास्क के साथ, तो तेरा काम ये है कि तेरे को 0 पैकेट को यहाँ पे भेजना है 10.0.0.2 में। सेम चीज कॉन्फ़िगरेशन अभी हम R2 में भी करेंगे। 0/0 IPADDR 10.0.0.2 to 0.0.0 no shut feedback on IPADDR to 2.0 no shut IP root 0.0.0 0.0.0 10.0.0.0। देखते हैं कम्युनिकेशन हो रहा है क्या, जैसे मैंने पहले से हुआ था। एब्सोल्युटली कम्युनिकेशन हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एब्सोल्युटली R1 से R2 कम्युनिकेशन हो रहा है, R2 से R1 हो रहा है। क्या देखते एक्सक्यूज मी, सॉरी। या ये भी कम्युनिकेशन हो रहा है और दोनों तरफ से कम्युनिकेशन हो रहा है। अब सोनिया के पापा को ये बात पसंद नहीं है तो वो एक्सटेंडेड एक्सेस कंट्रोल लिस्ट लगाएंगे। एक्सटेंडेड एक्सेस कंट्रोल लिस्ट से वो क्या करेंगे, सिर्फ आईसीएमपी पैकेट्स को अंदर परमिट करेंगे। आईसीएमपी पैकेट जो भी कहाँ से कहाँ, अरुण से सोनिया तक, ना टीसीपी पैकेट जाएगा ना यूडीपी जाएगा, सिर्फ आईसीएमपी जाएगा। ठीक है,
तो उसके कॉन्फ़िगरेशन के पास चलते हैं। यहाँ पे आएंगे हम एक्सेस लिस्ट। मैं जैसे ही क्वेश्चन मार्क करता हूँ तो आप देखोगे 1 से 99 आप अगर नंबर दोगे तो वो हो गया मेरा स्टैंडर्ड एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। 100 से 199 आप दोगे तो ये होगा मेरा एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट। तो अब मैं क्या करूंगा, एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट का नंबर 100 दूंगा। उसके बाद ये क्या बोल रहा है, डिनाई डायनामिक परमिट एंड डिबग। तो हमें सिर्फ डिजाइन या परमिट पे ही फोकस करना है। मुझे अभी क्या करना है, आईसीएमपी पैकेट्स को परमिट करना है। आईसीएमपी पैकेट्स को परमिट करने के परमिट के बाद मैं क्वेश्चन मार्क करता हूँ तो इतने सारे को हम परमिशन दे सकते हैं या डिनाई कर सकते हैं। ये जीआरपी एनकैप्सुलेशन ये हो गया मेरा आईपी सेट के लिए, जीआरई टनलिंग के लिए, आईसीएमपी आईजीएमपी मल्टीकास्टिंग के लिए, आईपी आईपी है, बहुत सारे हैं। तो हम क्या करेंगे, आईसीएमपी के बाद में क्वेश्चन मार्क करता हूँ तो कहाँ से, मतलब कहाँ से आ रहे हैं आईसीएमपी पैकेट को आपको परमिट करना है। तो मुझे अरुण से आ रहे हैं आईसीएमपी पैकेट, तो इसलिए मैंने अरुण का नेटवर्क दिया है विथ उसका सबनेट मास्क, उसका वाइल्ड कार्ड मास्क। वाइल्ड कार्ड मास्क मतलब अपोजिट ऑफ सबनेट मास्क। तो 0.255.255.255.0 ये मेरा सबनेट मास्क है, इसको अपोजिट करना है 0.0.0.255। ठीक है। और कहा जाएगा ये, तो ये जाएगा मेरे सोनिया मैडम जी के पास। तो जाने के बाद किस पैकेट को आपको परमिशन देना है, आईसीएमपी के अंदर भी बहुत सारे है। तो इको क्यों, क्योंकि मेरे को सिर्फ पिंग करना है, देखना है कि पिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो मैं वो करूंगा। तो क्या है अभी इको, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि भाई अरुण से अगर आईसीएमपी मैसेजेस आ रहा है तो उसमें, और कहाँ जा रहा है, सोनिया के तरफ जा रहा है, तो उस मैसेज को सिर्फ अंदर परमिशन दे, बाकी सारे लोगों को रिजेक्ट करना। ठीक। इंटरफेस फास्ट में 0/0 कहाँ लगाऊंगा अभी मैं इसको, मैंने पता है मेरे वॉचमैन को, मेरे को यहाँ लगाना है। एक्सेस लिस्ट कहाँ लगेगा मेरा, यहाँ लगेगा। आईपी एक्सेस ग्रुप, एक्सेस लिस्ट का नंबर मेरा 100 था, और इनबाउंड एब्सोल्युटली इनबाउंड पैकेट ही है। क्यों, क्योंकि अगर आप टेक्नोलॉजी को देखोगे तो अंदर आने वाले पैकेट को मुझे रोकना है। ठीक है। अब देखते हैं कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पहले केस में देखिए पिंग हो रहा था, अब मैं पिंग करूंगा तो नहीं होगा। क्या आ रहा है, यू आ रहा है, विच स्टेट्स आईसीएमपी अनरीचेबल मैसेज, आईसीएमपी अनरीचेबल मैसेज। लेकिन मैं पिंग करूंगा कहाँ से, सोर्स कहाँ से, अभी मेल से, अरुण से मैं पिंग करने की कोशिश करूंगा तो पिंग होगा। ब्यूटीफुली, ये है एक्सटेंडेड एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। मतलब क्या, इस एक्सटेंडेड एक्सेस कंट्रोल लिस्ट के अंदर मैंने अरुण से सोनिया जाने वाले सिर्फ आईसीएमपी पैकेट्स को जाने की परमिशन दी है, बाकी कोई भी नहीं दिया है। तो वो वॉचमैन क्या करेगा, सिर्फ आईसीएमपी पैकेट्स को अंदर आने का परमिशन देगा, बाकी सारे पैकेट्स को रोकेगा। This is extended access control list, which is also called as packet-based filtering. I hope that you have understood extended access control list, and if at all if you have any problem, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे cscmanage2015@gmail.com पे मेल कीजिए। I will try my level best to solve all your problems. Thank you. Have a great day.